आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, मापन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने यूनिट्स का आपका चैप्टर करा दिया है, मात्रक का। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप पिछली क्लास जरूर देख लें, ठीक है। तो मेजरमेंट का मैंने टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। पीछे मैंने मात्रक का आपका यूनिट का करा दिया है, तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसी आधार पर आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। बाद में आपका थ्योरी भी कराऊंगा, थ्योरी में जो इसमें बचेगा सारा आपका उसमें करा दूंगा, ठीक है। तो ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका आसानी रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से जो आपका पूछा गया है रेलवे के एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन है, एक एटम स्फीयर होता है, ठीक है। तो एक एटमी स्फीयर जो होता है तो ये क्या होता है। देखिए अगर इसकी बात करूं एटमॉस्फेयर की, तो पृथ्वी की जो निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की जो सभी परतें पड़ने वाले दबाव ही जो है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है। अब वायुमंडलीय दाब होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है, अगर बात करूं यहाँ पर वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय, तो इसको जो नापते हैं वायुमंडलीय दाब को जो मापक होता है, अगर उसकी बात की जाए, मापन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है आपका बैरोमीटर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है, बैरोमीटर के द्वारा, ठीक है। अब इसकी जो इकाई होती है, अगर इकाई की बात करूं तो इसकी जो इकाई होती है वो आपकी जो होती है बार या पास्कल, ठीक है। क्या होती है, बार या पास्कल, ठीक है। तो एक एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एक एटमॉस्फेयर जो होता है आपका एटमॉस्फेयर, तो वो कितना होता है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये जो होता है ये होता है 1.0 गुणा 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो इतना इसके बराबर ये होता है। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, पास्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। देखिए वायुमंडल दाब किसके द्वारा मापते हैं, बैरोमीटर के। तो इकाई बार जो होती है एसआई इकार, वो क्या होती है इसकी, पास्कल होती है, ठीक है। तो मैंने सारी आपकी प्री फिजिक्स इसी टाइप से करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही, और आपकी थ्योरी भी कराऊंगा, ठीक है। इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बने हैं उसके आधार पर आपको आसानी रहे समझने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए एक हॉर्स पावर की अगर बात की जाए तो एक हॉर्स पावर जो होता है, अगर एक एचपी की बात की जाए, एक हॉर्स पावर की अगर बात की जाए तो वो कितना होता है आपका 746 वाट होता है, ठीक है। कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। जो मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए हैं, उसी आधार पर मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 746 वाट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 746 वाट के लिए क्या बताया मैंने, 746 वाट को एक अश्व शक्ति हम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है आपका 746 वाट, ठीक है। तो 746 वाट होता है, ठीक है। जो मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त करता है वही आपका अश्व शक्ति कहलाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है केवल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, कि एक डायोप्टर में आपको बाकी थ्योरी में कराऊंगा। तो एक डायोप्टर जो होता है, अगर एक डायोप्टर की बात करूं, एक डायोप्टर, तो एक डायोप्टर किसके बराबर होता है आपका 1m-m के बराबर, ठीक है। तो इसके बराबर ये होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर किसके बराबर
होता है। तो 1 मीटर किसके बराबर, देखिए अगर 1 मीटर किस किस के बराबर होता है वो यहाँ पर हम देख लें। देखिए 1 मीटर की अगर बात करूँ तो इनको नोट करते चलें, कुछ थ्योरी भी लिखते चलें, ठीक है। 1 मीटर, तो 1 मीटर जो बराबर होता है 10⁶ माइक्रान के भी बराबर होता है, ठीक है, माइक्रान। उसके बाद 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर आपका 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर भी होता है, ठीक है। ये भी पूछ लेता है, इस तरीके से पूछ देगा, ठीक है। 1 मीटर बराबर आपका 3.2 फीट भी होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर के भी बराबर होता है, ठीक है, किलोमीटर के भी बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर भी होता है, नैनोमीटर के भी बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर के भी बराबर होता है, ठीक है, पिकोमीटर के भी बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टो के भी बराबर होता है, फेम्टोमीटर के भी बराबर होता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। तो घुमा फिरा के कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका, 10⁶ माइक्रान। 1 मीटर बराबर क्या होगा आपका, 10⁶ माइक्रान, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, ठीक है। तो इनको भी नोट कर लेना, ये भी आपके लिए मोस्ट है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है। देखिए परमाणु त्रिज्या की बात करूं तो परमाणु जो त्रिज्या है आपकी, वो आपकी, देखिए परमाणु त्रिज्या आपकी जो मापी जाती है वो नैनोमीटर में मापी जाती है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है आपकी, नैनोमीटर में मापी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो प्रदीप्ति की माप किसका उपयोग करके इसमें से की जाती है। देखिए अगर प्रदीप्ति की माप की बात करूं तो प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो प्रदीप्ति की जो माप की जाती है प्रदीप्ति, तो प्रदीप्ति की माप किसके द्वारा की जाती है, लक्स मीटर के द्वारा की जाती है, ठीक है, लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स क्या है, एक व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। लक्स क्या है, एक आपकी व्युत्पन्न इकाई है, ये व्युत्पन्न इकाई है लक्स, ठीक है, जो आपकी ल्यूमेन पर आधारित होती है, ठीक है। ये काय पर आधारित होती है, आपकी ल्यूमेन पर आधारित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ल्यूमेन पर आधारित होती है, आधारित होती है, ठीक है। ल्यूमेन क्या है, अब ल्यूमेन की अगर बात करूं यहाँ पर, ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। ल्यूमेन की अगर बात करूं तो ल्यूमेन कैंडेला से आपकी व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। तो कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। तो व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स की अगर बात करूं, देखिए यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। एक लक्स की अगर बात करूं, एक लक्स, तो एक लक्स बराबर कितना होता है, एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। एक ल्यूमेन, एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर होता है 1 ल्यूमेन, ठीक है। जहां पर अगर बात करें, देखिए 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश के स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रदीप्ति की माप क्या आपकी, लक्स मीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रदीप्ति की माप क्या आपकी लक्स मीटर है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपके लिए करा दिया, आगे के लिए भी तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी आपका कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो व्युत्पन्न लक्स मीटर क्या आपकी व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, लक्स मीटर की बात करूं तो लक्स मीटर व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित होती है। ठीक है, अब ल्यूमेन कैंडला से व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, ल्यूमेन क्या आपकी कैंडला से व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, जो एक लक्स बराबर होता है वो ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किलो देखिए एक KWH बराबर होता है। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर की अगर बात, एक KWH की अगर बात करें यहाँ पर तो किसके बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। ठीक है, ग्रुप डी ALP, तो ये क्वेश्चन खूब रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, रेलवे में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं, यहीं पर बता देता हूँ मैं। 1 किलोवाट घंटा जो होता है, अगर उसकी बात की जाए 1 किलोवाट घंटा, अब यहाँ पे बात करूँ 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है आपका 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आगे तो 1000 वाट गुणा आपके कितना हो गया 60 मिनट। ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट में कितना होता है आपका 1000 वाट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे नीचे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, आसानी रहेगी, यहाँ पे ना लिख के इसको नीचे लिख लेते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटे की अगर बात करूँ, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, तो ये किलोवाट है ऊपर 1 KH। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा गुणा 1 घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा गुणा 1 घंटा। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 किलोवाट में कितने होते हैं हमारे 1000 वाट होते हैं। ठीक है, 1000 वाट होते हैं। अब 1000 वाट हो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसे हम यहाँ पर देखें तो 1000 जूल सेकेंड। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 1000 जूल सेकेंड गुणा 60 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो निकल के आएगा उसके बाद क्या करेंगे 1000 6 छंग 36। ठीक है, 6 छंग 36 यानी कि 3600 जूल गुणा आपका 3600 जूल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये जो इसकी गुणा जो करेंगे ये आ जाएगा आपका 36 4 5 0 1 2 3 4 5 0 जूल। ठीक है, तो इतने जूल आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 36 इकाई दहाई, तो ठीक है इतना जूल आ गया। अब यहाँ पे जो इसका मान निकालते हैं हम काट पीट के, वो निकालते हैं यहाँ पर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये मान यहाँ पर निकल कर आता है इतना। ठीक है, तो ये चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो 3.6 10 की पावर 6 जूल इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। ये मैंने क्यों बताया आपको, इसका ये यहाँ लिखवाने का मेरा मकसद कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है। देखिए मैंने इसलिए कराया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया उसने, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है, तो यहाँ पर ये जूल में दिया। अब उसने देखा यहाँ पर क्या दिया आपका 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिखा आपको। तो पूरा मेरा मकसद यही था, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो आंसर ऑफ क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको अभी लिखवाया था ये। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा उसने, 1 किलोवाट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करूँ तो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट का मान क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट अगर यहाँ पे बात की जाए 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट जो होता है किसके बराबर होता है आपका 1000
जूल सेकेंड के, ठीक है, 1000 जूल सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। या हम कहें 1 किलोवाट का मान, 1 किलोवाट का मान, 1 किलोवाट का मान, तो वो कितना होता है, 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है, ठीक है, 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो 1 किलोवाट यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 किलोवाट 1000 जूल शक्ति के बराबर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी अगर एसआई इकाई की बात करूँ तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी शक्ति, ठीक है। और इसका एसआई इकाई क्या है, अगर एसआई इकाई की बात की जाए तो एसआई इकाई क्या होती है, तो वो होती है हमारी वाट, ठीक है, क्या होती है, वाट, जिसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो नाम रखा गया है वो जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया, ठीक है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, अगर शक्ति बराबर की बात करूं तो शक्ति बराबर आपका कार्य बटे समय, ठीक है, कार्य बटे समय। तो ये होता है, ये भी पूछ लेता है और ऐसा ही मान भी पूछ लेता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, आंसर आपको देखना है, ठीक है। तो जो पूछ रहा है उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1000 जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। देखिए अब यहाँ पर फिर घुमा के दिया, 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, तो मैंने आपको अभी कराया था 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। देखिए अभी मैंने आपको पीछे कराया था, तो यहाँ पर 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। देखिए चूँकि अगर यहाँ पे बात करें तो 1 किलोवाट के कितने बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है आपका 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा उसने 5.5 किलोवाट घंटा बराबर किसके होगा। देखिए यहाँ पर 1 किलोवाट, तो यहाँ पर इसका मान रख लेते हैं हम, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि इतना मान होता है तो 5.5 गुणा, अब 1 किलोवाट में कितना होता है, अब 1 किलोवाट में इतना होता है, तो गुणा कर देंगे इसकी 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो कितना मान आ जाएगा हमारे यहाँ पर, क्योंकि 1 किलोवाट में इतना होता है, 5.5 में हमें निकालना है, तो यहाँ पर इसका मान हम रख देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो लगभग आपका 19.8 गुणा 10 की पावर 6 जूल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 किलोवाट आपको याद रखना है, किसी में भी मान पूछे तो वहाँ पर इसको रख दीजिए, ठीक है। कितनी भी संख्या का पूछे इसको वहाँ पर आपको रख देना है, ठीक है। चलिए एक और करा देता हूँ आपको, ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछा गया है और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5.6 का मान उसने पूछ लिया, तो यहाँ पर 5.6 का किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करूँ तो मैंने अभी बताया था 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा की अगर बात की जाए, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा कितना होता है आपका, 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट जो होती है अगर उसकी बात करूं तो वो होती है आपकी 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितने का निकालना है, 5.6 किलोवाट घंटा का हमें निकालना है, ठीक है। तो कितना होगा, तो उसकी बात करूं देखिए, तो यहाँ पर इसका अगर, तो इसका आंसर क्या था, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था, ठीक है। चलिए 5.6 का निकालना था, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5.6 अब गुणा कितने से करनी है, 1 यूनिट का मान कितना होता है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो कितना है गुणा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो उसका मान यहाँ पर हम रख देंगे 6 जूल। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, अगर गुणा करेंगे इसको, देखिए तो 5 या 15, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 20.16 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना जरूर याद रखना है एक यूनिट में कितना मान होता है। ठीक है, तो उसी से अनुसार हम कितना भी पूछे उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। देखिए 1 न्यूटन की अगर बात करूं तो 1 न्यूटन, देखिए न्यूटन होता क्या है। अब यहाँ पे अगर बात करूं, आपका बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो 1 न्यूटन बराबर जो होता है, अगर उसकी बात करूं तो 1 न्यूटन बराबर आपका 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी गुणा 1 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना, ये इसका मान होता है। वो मैं आपको थ्योरी में आगे कराऊंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 न्यूटन, देखिए फिर घुमा के सवाल दिया। 1 न्यूटन बराबर, अब मैं इसको यहाँ पर करा देता हूँ। ठीक है, तो 1 न्यूटन वह बल होता है, 1 न्यूटन आपका वह बल है। ठीक है, जो आपका 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंडों में 1 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लें थ्योरी को। 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या है, अगर यहाँ पे बात करूँ बल, तो बल क्या होता है हमारा, फोर्स F। ठीक है, बराबर क्या क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान गुणा, द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं हम, m से। ठीक है, तो इसको यहाँ पर भी नोट कर लेना, m गुणा त्वरण, तो त्वरण को कैसे करते हैं हम, a से n। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी गुणा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन कितना आ सकता है हमारा, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 1 केजी ms माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, यहाँ तक भी पूछ सकता है, तो आपको सब चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है वो, आपको ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ पर यहाँ इतना भी दे सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो अपने अनुसार इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने बताया था आपको कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। यहाँ पर कितने का मान पूछा, पीछे मैंने आपको कराया था 5.6 का, 5.5 का, तो यहाँ पर पूछा उसने 4.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 4.6 घंटा किसके बराबर होता है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी। देखिए तो 1 किलोवाट का, अगर जो मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है आपका 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के। तो इसका मान यहाँ पर हमें बस रख देना है इतना। ठीक है, यहाँ पर इसमें इसका मान 4.6 kWh में इसका मान यहाँ पर हम रख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, 4.6 गुणा 3.6 गुणा 10, तो यहाँ पर हमें इसका मान रख देना है। ठीक है, 4.6 गुणा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो इसमें इसका मान रख देना है और गुणा कर देनी है। तो गुणा करके कितना आएगा आपका 4 × 12, ये मतलब 16.56 गुणा 10 की पावर 6 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना करना होता है, कुछ भी मान दे आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है कि 1 किलोवाट का कितना मान होता है, आप कितने का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा है, देखिए सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम से पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। रिपीट क्वेश्चन होते हैं, कुछ ही पूछ सकता है। 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो मैंने अभी बताया। देखिए 1 किलोवाट, 2 किलोवाट घंटे की अगर बात की जाए तो 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर फिर मान आपको वही रख देना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप स्वयं कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, उसमें कराऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे इसको बहुत आसानी से भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 किलोवाट घंटा की अगर बात करूं तो 2 गुणा 1000 वाट, ठीक है। 1000 वाट गुणा आपका 3600 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3600 मैंने आपको बताया था मान, ठीक है। जब काटेंगे उसको, पीछे की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पर आप देखेंगे तो 3600 भी इसका मान आएगा, ठीक है। 1000 गुणा 3600 भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप पिछली क्लास देखिए 96 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको कराया। तो डायरेक्ट यहाँ पर इसका मान हमने इसलिए इतना रख दिया। अब यहाँ पर अगर इसकी गुणा में आगे करूँ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है, यहाँ पर आपको बता दूँ फिर भी, 1 किलोवाट जो होता है आपका 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो 1 हॉर्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये मान रख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो 72 गुणा 10 की पावर 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको काटेंगे तो 7.2 गुणा 10 की पावर 6 जूल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पिछली क्लास जरूर देख लेना, जब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। देखिए तो मैं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको करा रहा हूँ बार बार। तो 1 किलोवाट घंटा की अगर बात करूँ, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो हमें निकालना है 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इसका मान इसमें रख देना है, बस कुछ नहीं करना है, केवल इसका मान इसमें रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। देखिए 3.6 गुणा आपका कितना पूछा है, 4.2, तो 4.2 गुणा 10 की पावर 6 जूल, क्योंकि 6 जूल आपका लास्ट का तो ऐसे ही रहना है। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15.12 गुणा 10 की पावर 6 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन की बात करूँ तो आपका बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष जो मापते हैं हम, वो दूरी को मापते हैं, ठीक है। मैंने क्लास शुरू में कराया था, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष में दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष आपकी वह दूरी होती है जो एक प्रकाश वर्ष में तय की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ एक प्रकाश वर्ष की, तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है आपका 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है, ठीक है, कितना मान होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर की अगर बात करूं तो 1 नैनोमीटर जो होता है आपका नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर बराबर आपका 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो इसमें जो पूछा है, आप यहाँ पे देखिए, अब कूलाम, देखिए कूलाम कहते किसे, अगर उसकी बात की जाए तो कूलाम देखिए आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है। कोई आवेश है, क्या आपका आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं हम, प्रवाह दर को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, धारा, ठीक है। अब किसी परिपथ में अगर 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रभावित करने पर जो 1 एम्पेयर की धारा प्रवाह प्राप्त होगी हमें, तो वो क्या कहलाती है, एम्पेयर विद्युत धारा क्या कहलाती है हमें, वो धारा कहलाती है, ठीक है। अब इसका अगर बात करूं तो एम्पेयर क्या है, तो विद्युत धारा की अगर एसआई इकाई की बात करूं, विद्युत धारा की एसआई इकाई,
तो एसआई इकाई क्या है आपकी, एम्पेयर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, जो एम्पेयर है वो क्या, विद्युत धारा की एसआई इकाई है। ठीक है, अब विद्युत धारा का आवेश होता कितना है, विद्युत धारा का आवेश, अगर विद्युत धारा के आवेश की बात करूं तो वो होता है आपका आवेश बटे समय। ठीक है, आवेश बटे समय होता है। अब एक एम्पेयर की अगर बात करूं तो एक एम्पेयर बराबर कितना होगा आपका, एक एम्पेयर, तो एक एम्पेयर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, क्योंकि 1 कूलाम बराबर पूछा है, तो 1 कूलाम की मैंने आपको अभी बताया था कि प्रवेश प्रवाह की धारा दर को धारा कहते हैं। अगर किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रभावित करने पर 1 एम्पेयर क्या करता है, हमें धारा प्राप्त होगी। ठीक है, तो 1 कूलाम प्रति सेकेंड इसका आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, एक एम्पेयर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1 एम्पेयर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड बराबर 1 एम्पेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, देखिए पिकोमीटर जो होता है आपका, अगर उसकी बात करूं तो वो आपका 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये वो मैं आपको लिखवाऊंगा किसके बराबर क्या होता है आगे अगली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना इतना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है, देखिए 1 जूल के मान की अगर बात करूँ, देखिए 1 न्यूटन बल की अगर 1 न्यूटन बल जो होता है वो किसी वस्तु का बल की दिशा 1 मीटर विस्थापन के, ठीक है, 1 मीटर विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, विस्थापन के क्या होता है, जो विस्थापन होता है यदि बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन हो तो क्या उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो क्या कहलाएगा आपका, 1 जूल कहलाएगा। ठीक है, कार्य क्या कहलाएगा आपका, 1 जूल। तो उसे क्या कहते हैं हम, 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, तो ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए, अगर ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी। ठीक है, तो ये कितनी होगी, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है आपका, ठीक है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल्स। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है आपकी, 1 इकाई होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होती है आपकी 1 इकाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो 100 यूनिट का अगर यहाँ पे बात करें 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट में कितना होगा आपका, अगर 100 यूनिट की बात की जाए तो कितना हो जाएगा आपका 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल गुणा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा करनी है इसमें, तो आंसर क्या आएगा हमारा, अगर इसकी गुणा करेंगे देखिए तो यहाँ पर 10, ठीक है, तो ये अगर इस 100 को तोड़ लें, 100 की पावर अगर 2 कर दें तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो ये आपका 100 ही होगा ये मान भी। ठीक है, ये कितना होगा आपका 100 ही होगा ये मान भी। तो यहाँ पर जो 2 घात हैं अगर इसको 3.6 गुणा यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पर अगर इसमें ऐड कर दिया जाए आपका तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 8 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसके ऐड होकर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 8 जूल। ठीक है, 10 की पावर आपका 8 जूल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी देखिए 6 + 2 यहाँ पर हमें इसको कर देना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जितना भी मैं फिजिक्स आपका करा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट्स है, और आपको थ्योरी भी इसके हाथों हाथ लेकर चल रहा हूँ कैसे क्या हुआ है, और बाद में आपका थ्योरी और अच्छी तरीके से मैं आपको कराऊंगा। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, जब तक के लिए धन्यवाद।